हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.1 इससे पहले वाली क्लास में करवा दी थी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो इसका पहला प्रश्न ये है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको द्विघात समीकरण बता दिया था पिछली क्लास में, देख लेना आप उसको एक बार कि द्विघात समीकरण क्या होती है, और आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई थी, उनसे द्विघात समीकरण बनाना भी सिखाया था। अब इस कक्षा में आप क्या सीखेंगे? द्विघात समीकरणों को हल करना, इनके मूल ज्ञात करना। मूल क्या होता है? एक्स का मान। एक्स का मान निकालेंगे हम। इसमें एक्स के दो मान आएंगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए एक्स के कितने मूल आएंगे? 2 मूल आएंगे। सभी समीकरणों में एक्स के 2 मूल आएंगे। अब इनको हल करना है, समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, लेकिन विधि दी हुई है इसमें गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। इसकी 3 विधि हैं। पहली विधि है ये गुणनखंड विधि, उसके बाद पूर्ण वर्ग बना के ज्ञात करेंगे हम, और उसके बाद एक विधि आएगी जिसमें द्विघाती सूत्र आएगा, श्रीधराचार्य का सूत्र आएगा, उससे हम इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो पहली विधि क्या है आपकी? गुणनखंड विधि। चलिए पहला प्रश्न हम ले लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे? यहाँ आप देखेंगे ABC। ABC क्या है? A क्या है यहाँ? एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और C क्या है? माइनस 10। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर? 1। एक्स स्क्वायर के साथ में किसकी गुणा हो रही है? 1 की माइनस 10 में गुना कर लेंगे। माइनस 10 में गुना करके क्या आएगा? माइनस 10 आएगा। अब इस माइनस 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि उसको घटाने पर, यहाँ माइनस दिया है ना, तो घटाने पर क्या लाना है आपको? माइनस का 3 लाना है। क्या हो सकते हैं? 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। और 5 गुना माइनस 2 कितना होता है? माइनस का 10। इस तरह से आपको करना है गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या मिले हैं आपको? 5 माइनस 2। तो 3x को आप लिख लेंगे 5x माइनस 2x, इस तरह से लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस लगा है ना यहाँ पे, तो माइनस लगा के बाहर ऐसे लिखेंगे 5x माइनस 2x। 3x को हमने चेंज कर लिया, माइनस 10 ऐसे ही रहेगा। ये हो गया, ठीक है। गुणनखंड हमने बना लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 5x, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 2x, और यहाँ है आपका माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा? 0। अब देखिए, आपको द्विघात समीकरण में 3 पद दिए थे, 1 2 3, 3 दिए थे। अब आपके कितने पद आ गए? 4 पद आ गए हैं। 2 में से हम कॉमन ले लेंगे, इन 2 से कॉमन ले लेंगे, इन 2 से कॉमन ले लेंगे। जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है यहाँ पर? x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो क्या कॉमन है? x कॉमन है। जब यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक x रह गया, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस का 5 रह गया है, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब हमें इनमें से कॉमन लेना है। इनमें देखिए क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। 2 पंजे 10, 2 कॉमन ले लेंगे तो 5 रह जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये कितना रह गया? x माइनस ये कितना हो गया? 5 बराबर कितना आ जाएगा? 0। अब आप देखिए, अब आपके 2 पद बन गए हैं। अभी 4 बन गए थे ना 2 के, अब आपके कितने बन गए हैं? 2। 1 और 2। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x माइनस 5 इसमें भी है और x माइनस 5 इसमें भी है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे? x माइनस 5। x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा? यहाँ क्या बचा? x, और यहाँ क्या बचा? प्लस 2 बराबर कितना आ गया? 0। तो अभी हमने क्या कर लिया? हमने गुणनखंड कर लिए, इसके हमने गुणनखंड कर लिए। कक्षा 8 में सिखाए जाते हैं आपको गुणनखंड करने। अब क्या करना है? इन गुणनखंडों से हमें इनका मूल ज्ञात करना है। कैसे? देखिए, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है। दोनों तो 0 नहीं हो सकते। अब ये 0 है ना वैल्यू, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो हम क्या करेंगे? दोनों को लेंगे एक एक बार। यदि x माइनस 5 बराबर 0, तब
x बराबर कितना आ जाएगा 5। ये -5 इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ले लो, यदि x + 2 = 0 तब x बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो कैसा होगा, माइनस का, x बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो हमें मूल क्या मिले हैं, 5 और -2, ये हमारे मूल आ गए हैं। नोट कीजिए, पहला था ये। इसी तरह दूसरा, 2x² + x - 6 = 0। आप यहाँ देखना, a क्या है, यहाँ पर a x² का गुणांक 2 है ना, 2 है, और c क्या है, -6। 2 की गुना -6 से होगी तो कितना आ जाएगा, -12। अब यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे हमें क्या लाना है, 1 लाना है। x का गुणांक कितना है, 1। माइनस करने पे 12 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि माइनस करने पे 1 आए, क्या आ जाएंगे, 4 और 3, 4 - 3 कितना आ गया, 1 x लाना है ना हमें, और 4 गुना -3 कितना हो गया, 12 माइनस का, ये हो गया ना, फैक्टर मिल गए, क्या मिले हैं, 4x - 3x। अब यहाँ प्लस का लाना है x, तो हमें ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है 4x - 3x को, जैसे हमने यहाँ लिखा था। ठीक है, x की जगह हम क्या लिख लेंगे, 4x - 3x, ऐसे लिखेंगे 2x² + 4x - 3x, लिख लो, या ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर 0। ब्रैकेट ओपन कर लो, जब प्लस के साइन से ब्रैकेट ओपन होता है, प्लस के नंबर से, तो साइन चेंज नहीं होता, 4x - 3x रहेगा, -6 = 0। अब कितने पद हो गए, 4, 3 से कितने पद आ गए, 4, एक यहाँ से कॉमन ले लो, एक यहाँ से कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 भी है और x भी, यहाँ पर 2 भी है और x भी, यहाँ भी 2 भी है और x भी, तो 2x कॉमन ले लेंगे। अब 2 तो बाहर आ गया, यहाँ से 1x बाहर आ गया, 1x रह गया, और यहाँ से देखिए 2 बाहर आ गया और x तो खत्म हो गया, यहाँ से 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो कितना रह गया, 2 रह गया। अब यहाँ देखिए इनमें माइनस भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा, x, -3 बाहर ले लिया तो प्लस का 1 रह गया, x रह गया, और माइनस का 3 यहाँ से कॉमन ले लिया तो 3 दूनी 6 होते हैं, तो प्लस का 2 रह गया, बराबर 0। अब ये 2 पद आ गए, 1 2, क्या कॉमन लेना है इनमें से, यहाँ x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, x + 2 बाहर ले लो कॉमन, यहाँ कितना बच गया, 2x, और यहाँ कितना बच गया, -3, बराबर कितना आएगा, 0। ये आ गया। अब या तो ये 0 होगा या ये 0, दोनों को ले लेंगे बारी बारी से। यदि x + 2 = 0 तब x बराबर -2, प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और यदि 2x - 3 = 0 तब 2x कितना हो जाएगा, 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा ना। अब 2x के साथ गुना में है तो इधर जाके किस में जाएगा, भाग में, x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। तो मूल क्या क्या आ गए हैं, x बराबर -2 और x बराबर 3/2, ये मूल हमने ज्ञात कर लिए। ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। बड़ी आसान है गुणनखंड विधि, बहुत आसानी से हम इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तीसरा देख लीजिए, तीसरे में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तीसरे प्रश्न को देख के बच्चे डर जाते हैं कि इसमें रूट कहाँ से आ गया, भाई रूट देख के डर जाते हैं बच्चे। चलिए इसको ले लेते हैं, √2 x² + 7x + 5√2 = 0। अब आप देखिए
आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद की गुना कर लेनी है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे √2 है और अचर पद कितना है, 5√2 है। इनकी गुना कितनी आ जाएगी, देखिए √2 कितना आ जाएगा 2, √2 कितना आ जाएगा 2, और 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, प्लस का 10 आ रहा है। ठीक है, तो इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं, प्लस का 10 आ रहा है ना, तो प्लस करने पर हमें क्या लाना है, प्लस करने पर 7 लाना है। 10 के ऐसे फैक्टर आपको बड़ी आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। 5 और 2, 5 जमा 2 कितना होता है 7, और 5 गुना 2 क्या होता है 10। मिल गए ना फैक्टर आसानी से। क्या फैक्टर मिला है, 7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5x जमा 2x, ये लिख सकते हैं हम 5x जमा 2x। चलिए तो लिखेंगे 7x को √2 x² जमा, इसको लिखेंगे 5x जमा 2x जमा 5√2 बराबर कितना आ गया 0। ये रूल होता है कि इज इक्वल टू के नीचे ही सारे इज इक्वल टू आने चाहिए, तभी आपका प्रश्न अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है और वो सही भी होता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से क्या कॉमन आता है, यहाँ से कॉमन आएगा x। जब x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर √2, और क्या बचेगा x, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, प्लस यहाँ से x कॉमन ले लिया तो कितना बचा 5। अब इन दोनों में आप देखेंगे क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में √2 कॉमन है। अब आप बोलोगे यहाँ तो √2 है लेकिन यहाँ नहीं है, देखिए यहाँ √2 2 बार है, 2 का मतलब ही क्या है, √2 गुना √2। ठीक है, इस 2 का मतलब है √2 गुना √2। अब एक √2 बाहर ले लेंगे तो एक √2 बच जाएगा ना अंदर, तो क्या बच गया √2x, प्लस यहाँ से ये √2 बाहर ले लिया तो कितना बच गया है 5 बराबर 0। अब आपके पास कितनी टर्म आ गई, 2 टर्म, 2 पद आ गए, 1 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 दोनों साइड है, तो हम √2x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा x प्लस √2 बराबर 0। अभी हमने गुणनखंड कर लिए हैं, अब इन गुणनखंडों से हम मूल ज्ञात कर लेंगे। पहले इसको लेंगे, यदि √2x प्लस 5 बराबर 0, तब √2x बराबर कितना होगा माइनस का 5, और x बराबर कितना होगा -5 बटे √2। एक तो मूल ये आ गया। अब यहाँ से ले लेंगे, यदि x प्लस √2 बराबर 0, तब x बराबर क्या होगा माइनस का √2। एक मूल आपका ये आ गया, दोनों मूल आ गए हैं। ठीक है, इसी तरह आपका प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि 2x² माइनस x प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। अब आप बोलोगे इसको कैसे करें, देखने में तो डर लग रहा है। आप क्या करेंगे, इसके अपोन में 1 लगा के, इसके अपोन में 1 लगा के एलसीएम लेके इसका हर बराबर कर लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 8, 1 से 8 को भाग देंगे कितना आएगा 8, 8 की 2 में गुना क्या आ जाएगा 8 दूनी 16x²। 1 से इस 8 को भाग देंगे क्या आएगा 8, 8 की इसमें गुना माइनस का 8x, प्लस 8 से 8 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 की 1 में गुना 1 बराबर 0। अब ये हो जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8, इधर चला जाएगा 0 के साथ गुना होकर कितना हो जाएगा 0। अब आप क्या करेंगे, अब आपको द्विघात समीकरण मिल गई सिंपल, जो आपको पहले दी हुई थी। आप क्या करेंगे, a और c की गुना करके देखेंगे, 16 गुना 1 कितना आएगा 16। 16 के ऐसे फैक्टर बना लो कि जोड़ने पर प्लस का 16 आया ना, तो जोड़ने पर हमें 8 लाना है। जोड़ने पर 8 कैसे आएगा, 4 जमा 4 कितना आ जाएगा 8, और 4 गुना 4 कितना होता है 16। मिल गया हमें फैक्टर, क्या मिला है 4x जमा 4x।
माइनस दिया है ना यहाँ पे, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे 16x² माइनस 4x जमा 4x जमा 1 बराबर 0, क्योंकि हमें 4 जमा 4 मिला है ना, तो 4 जमा 4 इस तरह से आप लिख लेंगे। ठीक है, अब माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और x, 4 कॉमन ले लिया तो 1 4 रह गया, x कॉमन ले लिया तो 1 x रह गया। यहाँ पे यहाँ से 4 भी कॉमन आ गया और x भी, तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो हम लिख देंगे -1, क्योंकि माइनस लगा है यहाँ पे। अब आप देखेंगे इस साइड, यहाँ से क्या कॉमन ले, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन लेते हैं। अब साइन भी देखना पड़ेगा। अब 4x हमें प्लस का लाना है, 1 माइनस का, ऐसी फॉर्म लानी है हमें, लेकिन 4x यहाँ पर माइनस का है और 1 यहाँ पर प्लस का है, तो हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे और ये 4x क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 आ गया। ठीक है, अब आपके पास दो टर्म बन गई। यहाँ से 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 कॉमन उठा लेंगे, 4x माइनस 1 ले लिया। तो जब यहाँ से 4x माइनस 1 ले लिया था तो यहाँ क्या बचा, रह गया 4x, और यहाँ से 4x माइनस 1 ले लिया तो यहाँ क्या रह गया, -1। तो इसके जो ये गुणनखंड आए हैं दोनों एक जैसे आए हैं, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1, ये गुणनखंड आए हैं आपके। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक एक लेके x का मान निकाल लेंगे। यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तब 4x बराबर कितना आएगा, 1, और x बराबर आ जाएगा 1/4, 1/4। अब यहाँ से x 1/4 आया, यहाँ से भी 1/4 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों गुणनखंड एक जैसे हैं। इसी प्रकार यहाँ से भी क्या आ जाएगा, x बराबर 1/4, दोनों मूल एक जैसे आएंगे, ये दोनों मूल आ गए हैं समीकरण के। चलिए नोट करते रहिए इनको। एक प्रश्न बचा है आपका, प्रश्न संख्या 5, वो मैंने उधर लिख लिया था, स्पेस कम था। तो ये है आपका 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ये बिल्कुल इसी प्रश्न के जैसा है जो अभी हमने प्रश्न संख्या 4 की है ना, सेम इसी के जैसा है। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ 16 है 4 का स्क्वायर और यहाँ 4 का डबल है। ऐसे ही यहाँ 10 का स्क्वायर 100 है, यहाँ 10 का डबल है, इसी के जैसा प्रश्न है ये। तो इसके फैक्टर बनाओ, 100 की 1 में गुना कर लें तो कितना आ जाएगा, 100, 100 गुना 1 कितना होगा, 100। 100 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जोड़ने पर 20 आए, क्या आएगा, 10 जमा 10, 10 जमा 10 क्या आ गया, 20, और 10 गुना 10 कितना होता है, 100। तो फैक्टर क्या मिले हैं, 10 जमा 10। इसको लिख लेंगे 20 को 10 जमा 10, माइनस दिया है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 100x² माइनस 10x जमा 10x जमा 1 बराबर 0। माइनस से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 100x² माइनस 10x जमा 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, 10 भी कॉमन है और x भी। यहाँ से 10 कॉमन ले लिया तो एक 10 रह गया, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो एक x रह गया, माइनस यहाँ से 10 भी बाहर आ गया, x भी, कुछ नहीं बचा, क्या लिख देंगे, 1। अब यहाँ से देखिए 10x माइनस 1 लाना है, ये माइनस 10x प्लस 1 है, साइन ही बदलना है हमें। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो ये 10x कैसा हो जाएगा, प्लस का, और 1 हो जाएगा माइनस का, बराबर में आ गया 0। अब इनमें क्या कॉमन है, 10x माइनस 1 और क्या बचा, 10x माइनस 1, ये बचा, बराबर 0। दो गुणनखंड आ गए, जैसे यहाँ आए थे 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, यहाँ क्या आए हैं 10x माइनस 1, 10x माइनस 1। तो कैसे करेंगे हम, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तब 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। इससे तो ये आ गया, और दूसरा वाला भी क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि
दोनों गुणनखंड बराबर हैं हमारे, तो दूसरा वाला मूल भी क्या आएगा 1/10, क्योंकि यहाँ भी 10x-1 लिखा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा आंसर, दोनों मूल आपके आ गए हैं। तो अब आप इनको नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, गुणनखंड विधि है ये। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 क्या है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आप अपनी बुक में देखना, उदाहरण नंबर 1, इस एक्सरसाइज का जो उदाहरण होगा ना, उदाहरण दिए होते हैं ना एक्सरसाइज से पहले, उसके उदाहरण 1 में समस्याओं को हल करना है। मैंने वो लिख ली है क्या समस्याएं थी। उदाहरण 1 में दी गई समस्याएं ये थी, ये 2 समीकरणें थी। ठीक है, तो हम इनको लिख लेते हैं। पहला है x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक काम करेंगे, x² का गुणांक कितना है 1, 1 की 324 से गुना कर लो, कितना आएगा 324 आएगा, प्लस का आएगा, तो ऐसे फैक्टर बनाने के प्लस करने पे 45 आए। अब देखिए इसके बड़ी संख्या के फैक्टर आसानी से नहीं बनते, हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लेंगे इसके। 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से 27। ठीक है, जोड़ने में हमें 45 लाना, 3 से कितना 9 आ जाएगा, 3 से काट के 3 और 3 से काट के 1। तो अब आप देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 12 कितने होंगे, क्या 45 होंगे, नहीं होंगे। आप एक काम करेंगे 3 तिया 9 ले लो और 9 दूनी 18, 3 तिया 9 दूनी 18, ये भी नहीं बनेगा। आप क्या करेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9 चौक 36, 36 और 9 ले लेंगे। कैसे, देखो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36, यहाँ तक कितना आ गया 36, और 3 तिया कितने हो गए 9। अब आप देखो 36 गुना 9 कितना होगा 324, क्योंकि ये 324 के फैक्टर है, और 36 जमा 9 कितना होगा 45। तो हमें 45 की जगह क्या लिखना है, 36x जमा 9x ऐसे लिखना है। x² माइनस 36x जमा 9x, ये हो गया 45, जमा यहाँ लिख देंगे 324 बराबर 0। अब माइनस से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा x, तो क्या लिखेंगे x माइनस 36 बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा माइनस का 9, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का x, और यहाँ बचेगा माइनस का 36। 9 से भाग देके देखना इसको, 36 आएगा। ठीक है, बराबर 0। अब क्या बचा, कॉमन क्या है x माइनस 36, x माइनस 36 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x माइनस 9 बराबर 0। अब एक एक को 0 के बराबर रखो, यदि x माइनस 36 बराबर 0 तब x बराबर प्लस का 36, ये आ गया। और हम ये ले लेंगे यदि x माइनस 9 बराबर 0 तब x कितना आ जाएगा प्लस का 9। ये हमारी समस्या हल हो गई, इतना ही आपको करना था। चलिए इसको नोट कीजिए। इसी तरह हमें ये दूसरी समीकरण हल करनी है। समीकरण क्या है, x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। 750 के हमें ऐसे गुणनखंड बनाने हैं, एक है ना यहाँ पे, 1 गुना 750 750 होगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो ये 5 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। अब आप देखिए 5 पंजे तो 25 हो गए, और 5 या 15 दूनी 30, ये कितना हो गया, यहाँ तक की गुना कितनी होगी 30, और यहाँ तक की गुना कितनी होगी 25। अब आप देखिए 30 और 25 का गुणनफल, 30 गुना 25 गुणनफल क्या है 750, क्योंकि ये 750 के फैक्टर है। ठीक है,
और 30 जमा 25 कितना आएगा 55। 55 लाना है हमें, तो हमें फैक्टर क्या मिल गए 30 जमा 25। इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x जमा 25x जमा 750 बराबर 0। माइनस से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस है ना बाहर, जब माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर कितना आ जाएगा 0। यहाँ से क्या कॉमन है x, तो क्या बचेगा x माइनस 30। यहाँ से क्या कॉमन है 25, लेकिन माइनस का 25 कॉमन लेंगे तो ये x कैसा हो जाएगा प्लस का। और यहाँ कितना बचेगा 25 से जब इसको भाग देंगे तो क्या बचेगा 30 बचेगा। 25 या 75 माइनस का 30, क्योंकि हमने माइनस 25 बाहर लिया है, बराबर कितना आ गया 0। अब देखिए क्या कॉमन है x माइनस 30, इसमें भी है इसमें भी है। हम लिखेंगे x माइनस 30, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा माइनस का 25 बराबर 0। अब एक बार इसको ले लें, यदि x माइनस 30 बराबर 0 तब x बराबर 30, ये आ जाएगा। और यदि x माइनस 25 बराबर 0 तब x बराबर क्या आ जाएगा 25। ये ही क्या आ गए हैं समीकरण के मूल। दोनों समस्याएं हल हो गई हैं। यही करना था आपको, नोट कीजिए इनको। अगला प्रश्न ये है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। अब इसमें पिछले चैप्टर की तरह मत करना कि एक संख्या x मान ली एक y मान ली। यहाँ आपकी चल रही है द्विघात समीकरण, जिसमें आपको केवल x से काम चलाना है। तो आप कैसे मानेंगे, माना एक संख्या कितनी है x और दूसरी संख्या आप ले लेंगे 27 माइनस x। क्योंकि संख्याओं का योग 27 है, इसलिए दूसरी संख्या जो मानेंगे वो 27 माइनस x मानेंगे। ठीक है। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना है 182। यहाँ हम लिख लेंगे x गुना 27 माइनस x 182। x की 27 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 27x, x की x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, 182 को इधर ले आओ माइनस का 182। सारी समीकरण को माइनस से गुना कर दो या भाग कर दो। ठीक है। तो ये x स्क्वायर कैसा हो जाएगा प्लस का, और 27x कैसा हो जाएगा माइनस का, और 182 कैसा हो जाएगा प्लस का। ये हमने इसको द्विघात समीकरण की फॉर्म में लिख लिया। अब 182 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि जोड़ने पर 27 आए। बना के देखो, 2 से काट के देखो, 2 ने 18, 2 एकम 2, 7 से काट के 13 आ गया, और 13 से काट के 1 आ गया। अब देखिए 7 दूनी कितने होते हैं 14, और ये क्या है 13, तो एक तो फैक्टर मिल गया 14 और एक कितना मिल गया 13। 14 और 13 को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है 27, और 14 और जब 13 की गुना करते हैं तो क्या आता है 182, ये आता है। तो अब हम यही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27 को हम लिखेंगे 14x जमा 13x जमा 182 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे माइनस से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन है, x कॉमन है तो क्या बचेगा x माइनस 14। यहाँ देखिए माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। अब इनमें क्या कॉमन है
x माइनस 14 दोनों साइड है, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 13 बराबर कितना आ गया 0। यदि तो यहाँ से लिख लीजिए x, यहाँ से अगर x माइनस 14 बराबर 0 लेंगे तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 14 और यहाँ से x कितना आ जाएगा 13। ठीक है, या तो ये या ये। अब आप क्या करेंगे, अब आप कोई सी भी एक वैल्यू ले लेंगे, इसमें संख्या कोई सी भी हो सकती है, तो क्या लिखेंगे, यदि एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 14, यदि एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 13, मतलब वो दोनों संख्याएं 14 और 13 हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यदि एक संख्या बराबर 14 तब दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 14 कितनी होगी 13। ये दो ही क्या होंगी संख्याएं 14 एंड 13। चलिए नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न ये है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब आप देखिए क्रमागत पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक मैंने आपको पिछली भी क्वेश्चन में बताया था, 0 1 2 3 4 ये पूर्णांक है, -1 -2 -3 पिछली कक्षा में बताया था आपको, ये पूर्णांक है। लेकिन धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो इनकी बात नहीं होगी, इनकी बात होगी केवल धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो दो ऐसे ज्ञात करने जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब दो को मानेंगे क्या, अगर एक को हम x मान लेंगे तो दूसरे को हम x+1 मानेंगे, क्योंकि क्रमागत लेने हैं, x के बाद क्या आएगा x+1। अगर 3 लेने होते तो एक तो x लेते, दूसरा x+1 लेते, तीसरा x+2 लेते, इस तरह लेते, लेकिन हमें दो मानने हैं तो हम x और x+1 मानेंगे। तो कैसे लिखेंगे, आइए लिख लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है, हमने ये मान लिया। ठीक है, अब दिया है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या दिया है, इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग कर दो, x+1 का वर्ग कर दो, दोनों का वर्ग कर दिया, वर्गों का योग कितना दिया है 365। यहाँ क्या लिखेंगे x² और यहाँ a+b का होल स्क्वायर खोल देंगे, x² + 2x + 1 बराबर 365। x² कितने हो गए 2x² + 2x + 1 माइनस 365, 365 को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, 2x² + 2x 1 माइनस 365 कितने होंगे माइनस के 364 बराबर 0। सारी समीकरण को 2 से भाग कर दो तो ये और सरलतम रूप में आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस का 2 × 2 2 × 8 = 16 2 दूनी 4 182। अब 182 माइनस का है तो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 1 आ जाए, तो 14 × 13 तो होते हैं 182 और 14 - 1 क्या आता है, सॉरी 14 - 13 क्या आता है 1, तो x की जगह हम क्या लिख लेंगे 14x - 13x, x² + 14x - 13x, प्लस का है ना तो इसलिए ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, -182 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन है x कॉमन है, तो क्या लिखेंगे x + 14 बचेगा, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ प्लस का 14 बचेगा बराबर 0। अब आप देखिए x + 14 इसमें भी है, x + 14 इसमें भी है, तो x + 14 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x
और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का माइनस का 13, बराबर 0। अब इसको लेंगे, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तब x बराबर माइनस का 14। अब धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, ये तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। यदि ये ऋणात्मक आया है, x माइनस 13 बराबर 0 तब x बराबर प्लस का 13, ये हो सकता है आंसर, ठीक है। माइनस का आंसर नहीं होगा क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक पूर्णांक तो 13 आ गया, x 13, और दूसरा 13 जमा 1 कितना होगा, 14। अतः एक धनात्मक पूर्णांक बराबर x था, x कितना आ गया, 13। अब क्या लिखेंगे, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 कितना होगा, 14। ये ही हमारा क्या होगा, आंसर। नोट कीजिए इसको। पांचवा प्रश्न देखिए, दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज कैसा होता है, डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, इसका आधार इस तरह से बना लो, जैसा क्वेश्चन में दिया है इस तरह का बनाएंगे, क्योंकि ऊंचाई कम है। ये है इसका आधार, ये है इसकी ऊंचाई, और ये है इसका कर्ण। तो इसमें दिया है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हमने आधार को x मान लिया तो ऊंचाई कितनी होगी, x माइनस 7, आधार से 7 कम, और कर्ण कितना दिया है, 13। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे। माना समकोण त्रिभुज का आधार, हमने मान लिया आधार कितना है, x, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, x माइनस 7, और दिया है कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण दिया है 13, ये तो दिया है, दे रखा है इसमें गिवन। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है एक, पाइथागोरस प्रमेय से आधार का वर्ग जमा ऊंचाई का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। आधार कितना है, x का वर्ग, जमा ऊंचाई कितनी है, x माइनस 7 का वर्ग, बराबर कर्ण कितना है, 13 का वर्ग। इसका खोल लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 14x, 2ab आ जाएगा बीच में, प्लस का 49 बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169। एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर, माइनस के 14x, प्लस के 49, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 169 बराबर 0। इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 120 बराबर 0। सारी समीकरण को 2 से भाग कर दो तो और सरलतम रूप में आ जाएगी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 7x, ये हो जाएगा माइनस के 60 बराबर 0। माइनस 60 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं घटाने पर 7 आए, 60 के ऐसे फैक्टर माइनस 60 के क्या आएंगे, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना आएगा, 7,
और 12 गुना -5 कितना आएगा? 60 माइनस का। ठीक है, तो हमें फैक्टर क्या मिले हैं? 12 माइनस 5। इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x और माइनस का 60 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x, यहाँ बचेगा x माइनस 12, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 5 तो बचेगा x माइनस 12, 12 पंजे 60 होते हैं। ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे? x माइनस 12 दोनों में कॉमन है, x माइनस 12 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए x का मान 5 भी आ गया, 12 भी। यदि x प्लस 5 बराबर 0 लिया तब x बराबर -5, ये तो कभी नहीं हो सकता। त्रिभुज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी चीज हो, लंबाई एक तरह की लेंथ कभी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब की बार क्या लेंगे? x माइनस 12 बराबर 0 लिखेंगे। यदि x माइनस 12 बराबर 0 तब x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का 12, ये हो सकती है। तो हमने क्या माना था? x को आधार। अब क्या लिखेंगे? अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x था, कितना आ गया? 12। ठीक है, सेंटीमीटर लिख लो, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना। और ऊंचाई कितनी है? देखो कितनी मानी थी? x माइनस 7, तो क्या लिख देंगे? 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और कर्ण 13 दिया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। ये आखिरी प्रश्न है आपका। ये दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की, नग मतलब एक बर्तन, ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपीज में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि मतलब उस दिन मान लिया x बर्तन बने हैं, तो जो एक बर्तन का मूल्य था ना, बर्तन की गिनती से जितने बर्तन बने हैं x, उसके दुगने से मतलब 2x से 3 अधिक होगा, 2x प्लस 3। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपीज थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको कैसे करते हैं। माना एक दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी होगी? x। एक नग का मूल्य कितना होगा? फिर जितने बर्तन बने हैं इस दिन, इसके दुगने से 3 अधिक होगा। ठीक है, एक नग का मूल्य। ठीक है, प्रश्नानुसार एक दिन निर्माण, एक दिन की कुल, एक दिन की निर्माण लागत कितनी दी हुई है? कितनी दी हुई है? 90 रुपीज। और इसके अकॉर्डिंग कितनी होगी?
x गुना 2x प्लस 3, क्योंकि बर्तन तो इतने बने हैं, एक बर्तन इतने रुपए का है, तो सारे बर्तन कितने के होंगे, x गुना 2x प्लस 3 के। एक बर्तन का मूल्य गुना टोटल बर्तन 90 रुपीज, ठीक है। x की 2x से गुना कराएंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस x की 3 से करेंगे तो 3x। 90 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, -90 बराबर 0। अब देखेंगे 2 की 90 से गुना करेंगे, -90 से 2 गुना -90 तो कितना आ जाएगा, -180। इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं घटाने पर 3 आए तो क्या बनेंगे, 12 और 15, 15 गुना 12 कितने आएंगे, 180, और 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 3। तो हमें ये फैक्टर मिला है 15 माइनस 12, तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, x, तो क्या बचा, 2x प्लस 15। यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6, तो क्या बचेगा, 2x प्लस 15। 15 छिक्का 90 होते हैं बराबर 0। अब क्या कॉमन है, 2x प्लस 15 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 6 बराबर 0। यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 तब 2x बराबर माइनस का 15 और x बराबर -15/2। ये तो हो ही नहीं सकता, बर्तनों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा वाला ले लेंगे गुणनखंड x माइनस 6, ऐसे लिखेंगे, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तब x बराबर 6, मतलब ये सही आंसर है आपका। तो बर्तनों की संख्या, एक दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी होगी, 6। अतः एक दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर कितना आ गया, 6, ठीक है। एक नग का मूल्य क्या लिखेंगे, एक नग का मूल्य बराबर कितना होगा, 2x जमा 3, मतलब 2 गुना x कितना है, 6 जमा 3, 6 दूनी कितना हो गया, 12 जमा 3 कितना आ गया, 15। मतलब एक दिन में बर्तन तो कितने बन रहे हैं, 6, और एक बर्तन का मूल्य है 15 रुपये। यह आपका सही आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, इसी के साथ ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई प्रश्नावली के साथ।